4 दिसंबर 1971 अरब सागर की एक अंधेरी रात। समुद्र शांत था, लेकिन इस शांति के भीतर एक भीषण तूफान छिपा हुआ था। भारतीय नौसेना की 3 छोटी मिसाइल नौकाएं बिना किसी शोर के पाकिस्तान के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे कराची की ओर बढ़ रही थीं। उन्हें पता था, यदि जरा सी भी चूक हुई तो वापसी संभव नहीं होगी। सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष जारी था और लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं में प्रवेश कर रहे थे। राजनयिक वार्ताएं असफल हो चुकी थीं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के वायुसेना ठिकानों पर हमला किया और युद्ध आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया। लेकिन इस बार भारत केवल जवाब नहीं देना चाहता था, भारत शत्रु की शक्ति को जड़ से समाप्त करना चाहता था। भारतीय नौसेना ने एक साहसिक निर्णय लिया, सीधा प्रहार किया जाएगा कराची बंदरगाह पर। कराची, जहां से पाकिस्तान की लगभग 90% तेल आपूर्ति नियंत्रित होती थी, वही उनका सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। योजना सरल थी, परंतु अत्यंत जोखिमपूर्ण। छोटी लेकिन तीव्र गति वाली मिसाइल नौकाएं, जिन पर लगे थे स्टाइक्स एंटीशिप मिसाइल, एक सटीक वार और शत्रु की रीढ़ टूट जाएगी। 4 दिसंबर की शाम, अतिरिक्त रोशनी बंद, चारों रेडियो मौन। हर एक सैनिक जानता था, आज की रात इतिहास रचेगी। रात लगभग 10 बजे रडार स्क्रीन पर एक संकेत दिखाई दिया। वो था पाकिस्तानी विध्वंसक पोत PNS खैबर। तुरंत आदेश दिया गया और एक मिसाइल अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ ही क्षणों में भीषण विस्फोट हुआ। आग की लपटें समुद्र से ऊपर उठी और PNS खैबर धीरे धीरे जलते हुए समुद्र में समा गया। लेकिन अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ था। दूसरा लक्ष्य था PNS मुहाफिज। एक और मिसाइल दागी गई और फिर हुआ एक और भीषण विस्फोट। अरब सागर की लहरें अब आग। मिसाइलें सीधे कराची बंदरगाह। अब अंतिम और सबसे बड़ा वार किया गया। मिसाइलें सीधे कराची बंदरगाह के तेल भंडारण टैंकों की ओर बढ़ीं। कुछ ही पलों में विशाल तेल टैंक विस्फोटों के साथ धधक उठे। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थीं। कराची में अफरा तफरी मच गई। आपातकालीन सायरन बज उठे। पूरे शहर में अंधेरा कर दिया गया। लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। ये पूरा अभियान केवल कुछ घंटों का था, लेकिन इसका प्रभाव वर्षों तक महसूस किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय नौसेना का एक भी जहाज नष्ट नहीं हुआ। भोर की पहली किरणों के साथ भारतीय बेड़ा सुरक्षित अपने तट की ओर लौट रहा था। उन्होंने केवल हमला नहीं किया था, उन्होंने शत्रु की समुद्री शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। कराची का बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा। इसी ऐतिहासिक विजय की स्मृति में हर वर्ष 4 दिसंबर को भारत नौसेना दिवस मनाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये भारत की समुद्री शक्ति की उद्घोषणा थी। वो रात जब अरब सागर में आग लगी थी और विश्व ने देखा था भारत का निर्णायक उत्तर।